यीशु मसीह के माध्यम से हालेलुया हमारे परमेश्वर पिता तक सीधी पहुंच है। हम उसके बारे में देखते हैं कि वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15 एंड 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। वरन वह सब बातों से हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मानकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं यहाँ पर हालेलुया कि वह ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब हम दुख में, कष्ट में, परेशानी में रहते हैं, जब हम रोते हैं, हालेलुया, हमारा परमेश्वर भी रोता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो हमें जानता है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों को, हमारी स्थितियों को वो जानता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर वक्त हालेलुया हमें पिता के पास हालेलुया एक्सेस होने के लिए हमें हालेलुया यीशु मसीह के माध्यम से हमें हालेलुया वो एक्सेस मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह को जानना हालेलुया ज़रूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप देखते हैं कि क्या आप अगर किसी भी इमारत में अगर आपको जाना है, हालेलुया हालेलुया, वहाँ पर आप हमेशा देखते हैं कि बाहर पर एक मशीन होता है, वहाँ पर आपको कार्ड स्वाइप करना होता है, फिर वो दरवाज़ा खुलता है और आपको अंदर जाने के लिए आपको मिलता है। ऐसे बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आपको एक कार्ड स्वाइप करना होता है और वो एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, वो कार्ड, वो कोड डालने पर आपको एक्सेस मिलता है और फिर आप उस इमारत में हो या फिर कहीं पर भी आपको ऐसे जहाँ पर ये मशीन लगा है वहाँ पर आपको ये एक्सेस मिलने के लिए आपको ये कार्ड होना आपके पास ज़रूरी होता है, नहीं तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। हम लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें अगर हालेलुया पिता के पास अगर हमें एक्सेस मिलना है, हालेलुया, तो हमें ये एक्सेस कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यही एक माध्यम है जहाँ से हम पिता के पास पहुँच सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम देखते हैं अब जिस तरह मैंने वो इमारत की बात की या एक्सेस कार्ड की मैंने बात की, जो स्वाइप कार्ड के बारे में बात की, जो एक्सेस हमें मिलने के लिए, तो वहाँ पर अगर हम वो नहीं चलता तो हम क्या होते हैं, हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। अगर हमारे पास में नहीं हुआ तो हमें वो एक्सेस नहीं हुआ तो हम किसी पे डिपेंड होते हैं कि कोई आना है, कोई किसी ने हमारे लिए करना है और फिर दरवाज़ा खुलेगा, फिर हम जा सकते हैं। तो ऐसे एक्सेस हमें नहीं मिलता। कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें इसका सामना करना पड़ता है कि हम ट्रैप्ड हो जाते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैनी टाइम्स वी फील ऑल्सो दैट वी स्टक इन लाइफ, हालेलुया, एज इफ वी आर इमोबाइल एंड ट्रैप्ड। कई बार ऐसे हम महसूस करते हैं कि हम फंस गए ऐसे महसूस करते हैं। और वहाँ हम देखते हैं थ्रू जीसस, जैसे यीशु मसीह के द्वारा ही वी हैव अ स्पेशल स्वाइप कार्ड विद गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा ही हालेलुया हमें पिता के पास जाने के लिए एक विशेष एक स्वाइप कार्ड है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वहाँ पर एक्सेस करने के लिए हमें यीशु मसीह के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं कि वी कैन कम टू हिम इन टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, इन पीस एंड एंग्जाइटी, इन प्लेंटी एंड डायरेक्ट नीड। हालेलुया। हम देखते हैं चाहे वो खुशी हो, जैसे हमने पढ़ा, चाहे वो खुशी हो या दुख, शांति या चिंता, हालेलुया, प्रचुरता या सख्त ज़रूरत के समय हम किसके पास आ सकते हैं? यीशु मसीह के पास हम आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। द एवर प्रेजेंट होली स्पिरिट गाइड्स अस इन ऑल द थिंग्स। और हमारे लिए जो सहायक है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के रूप में, हालेलुया, वो हमें हर वक्त क्या करेगा? हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें गाइड और हमें लीड करेगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, हमारा जीवन यीशु के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पिता के पास हमें एक्सेस मिल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम ड्रॉइंग नियर टू गॉड। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यीशु मसीह के करीब हालेलुया हमें करीब आने से रोक सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हालेलुया एक्सेप्ट आवर सिन और रिबेलियन। हालेलुया, अगर हमारे जीवन में पाप हो तो हम यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, अगर हालेलुया एक रिबेलियस नेचर अगर हमारा होगा तो भी हम यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारा कैसे था आप सभी लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन्हें उन्हें उनके साथ इतना कुछ हुआ, हालेलुया, दैट टू हालेलुया ही वाज काम। हालेलुया, कभी भी एक रिबेलियस नेचर उनका नहीं था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे यहाँ पर जब हमने पढ़ा हालेलुया कि जैसे वो इस धरती पर हालेलुया एक फ्लैश है ना, एक ह्यूमन के रूप में इस धरती पर वो आए थे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर हमने क्या देखा 15 में अगर बी पार्ट में हम देखते हैं तो भी वह निष्पाप निकला। हालेलुया, यानी ही वॉज सिनलेस। हालेलुया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया, तो उसी तरह हमारा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम प्रभु के पास जाते हैं बस यही दो चीज़ हमें रोक सकती है। अगर हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर गलत बातें हैं, गलत थॉट्स है, गलत एक्शंस है, हालेलुया, तो हम यीशु मसीह के करीब हम नहीं जा सकते। हालेलुया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो रुकावट होंगी। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस, जो हर वक्त हमारे साथ रहने वाला, जिसे इमानुएल कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसके पास हमें हालेलुया जुड़े रहना है, उसके साथ हमारे अच्छे संबंध बनाकर हमें रखने हैं। हालेलुया, वी कैन ड्रॉ क्लोज टू गॉड एज मच एज वी वांट। हालेलुया, दिन ब दिन हम यीशु के हालेलुया दीवाने हो सकते हैं, यीशु के हम करीब आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ के लिए हमें पैशन होती है तो हम किस तरह हमारे अंदर वो जुनून होता है उसे पाने की। हालेलुया, और किस तरह हम उसमें खो जाते हैं। इस तरह हर एक दिन हमारे अंदर वो जुनून, वो पैशन होना है कि यीशु मसीह के प्यार में हमें खो जाना है, यीशु मसीह के साथ हमें जुड़े रहना है, उसके खोजी बनकर हमें रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह हम देखते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, जब हमें ये विशेष अधिकार मिला है तो क्या आप अपने आप को हालेलुया एक यूनिक और प्रिविलेज्ड नहीं मानते? हालेलुया, कि ये सभी को नहीं मिलता है, हम चुने गए लोगों को ही ये हम मिला है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वी आर सो प्रिविलेज्ड एंड वी आर सो यूनिक। हालेलुया, कि हमें ये परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है। हालेलुया, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि बस हमने बस ये हो गया, ऐसा नहीं है। इट वाज अ प्लान हालेलुया ऑफ गॉड। हालेलुया, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, कि हम हर एक दिन लेकिन ये सारी योजनाएं हमारे जीवन में सफल होना है तो प्रभु के साथ हमें कनेक्ट होकर रहना है। हालेलुया, हर दिन ब दिन प्रभु के करीब हमें होना है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु को छोड़ हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमें लग रहा है कि हमारे काबिलियत के कारण आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु के साथ ही हम चल सकते हैं। प्रभु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, वही हमें हालेलुया हमें मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, जो जीवन और सत्य की ओर हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उतना ही नहीं कि हालेलुया हमें वो विशेष अधिकार मिला है, वो खुशी क्या हमारे अंदर है? क्या आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं? आर यू प्रिविलेज्ड कि वो अधिकार केवल मुझे मिला है? हालेलुया, इतने लोग इस धरती पर है हालेलुया, लेकिन केवल प्रभु ने मुझे ही चुना। हालेलुया, मुझे ही नियुक्त किया। ऐसे विशेष अधिकार कितने लोग जो मुझे देख रहे हैं इस चीज़ों को महसूस करते हैं कि वी आर प्रिविलेज्ड। हालेलुया, वी आर यूनिक, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी हैव अ क्रिएटर। हालेलुया, ऑल द टाइम हालेलुया वो हमारे साथ रहता है। गॉड इज विथ अस। हालेलुया, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, इट इज़ सो हाउ स्पेशल। हालेलुया, कितना हालेलुया
कितना स्पेशल है कि हम हालेलुया हम उस खुदावन खुदा हालेलुया जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके करीब, उसके निकट हालेलुया हम अगर रहेंगे तो कितना प्रिविलेज्ड है, कितना वो जॉय है हालेलुया कि हम वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ है हालेलुया। जैसे हमने बहुत बार हम देखते हैं कि कोई भी हालेलुया अगर हमें हालेलुया किसी से मिलना होता है जो एक टॉप लेवल में होता है, अगर उसे मिलने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किस तरह तैयार होकर जाते हैं, वो आपके अंदर जॉय होता है। आप पहले दिन से ही आप तैयारी करना शुरू होता है कि कल मुझे जाना है, इतनी प्रिपरेशन आप करते हैं हालेलुया। यहाँ पर आपको किसे मिलना है, ये यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है हालेलुया। तो क्या आपके अंदर वो जॉय, क्या आपके अंदर वो खुशी नहीं होनी चाहिए हालेलुया कि आप किससे मिल रहे हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं से, प्रभु के साथ आपकी भेंट है हालेलुया हालेलुया। तो आज हम देखेंगे हालेलुया कि आप उस परमेश्वर की स्थिति पहुँच कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, हाउ यू विल अवेल योर सेल्फ ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। आप किस तरह डायरेक्ट आपको एक्सेस परमेश्वर के पास आपको वो एक्सेस कैसे मिलेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। पहली बात है वैल्यू योर टाइम विद गॉड हालेलुया। थैंक यू। जिस परमेश्वर के साथ अपने समय को महत्व दे हालेलुया। यानी परमेश्वर के जो वक्त आपको मिला है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, जो मिला है उसे प्रॉपर तरीके से हमें यूटिलाइज करना है हालेलुया। 24 आवर्स हमें मिलता है, उसमें हम कितना वक्त प्रभु को देते हैं, कितना वक्त हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, कितना वक्त हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं हालेलुया, या हम कोशिश करते हैं कि क्या हम प्रभु के लिए कर सके, क्या ये सोच हमारे अंदर आती है। सो वैल्यू योर टाइम, ये जो हमें मिला है इट इज़ वेरी प्रेशियस हालेलुया, इट्स वेरी वैल्यूएबल। वो हमें वो वक्त जो गया वो हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए हमें क्या करना है, उसे महत्व देना है, उसे प्रॉपर तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। वी आर मीटिंग नॉट अ डिस्टेंट गॉड हालेलुया but a caring and loving God who wants to walk with us throughout our day hallelujah। थैंक यू जीसस को हमारा खुदा हालेलुया ऐसे नहीं कि बहुत कोस भर दूर बैठा है हालेलुया, उसे जाने के लिए हमें कोस मील चलकर जाना पड़ेगा, उसे मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हालेलुया। ही इज़ एवरीवेयर, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारे करीब रहता है हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहीं पर भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं उसे खोजने के लिए हालेलुया, बल्कि हालेलुया वो एक हमारी देखभाल करता है हालेलुया। ही केयर्स फॉर अस, ही इज अ लविंग गॉड हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो पूरे दिन हालेलुया हमारे साथ वो चलना चाहता है हालेलुया। क्या आप उसके साथ हर एक दिन चलना चाहते हैं हालेलुया? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू एंड मी हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं अले किस तरह परमेश्वर हमारी देखभाल करना चाहता है, जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों की देखभाल करती है हालेलुया। जैसे अब मत्ती के सुसमाचार 23:37 में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं हालेलुया, इस वर्ष को पढ़ते हैं हालेलुया। किस तरह हालेलुया मुर्गी अपने पंखों के नीचे, अपने पंखों के आड़ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उस तरह प्रभु हमें हालेलुया हमारी देखभाल करता है। इस प्रोटेक्टिंग अस हालेलुया। जो विपत्तियाँ हम पर आती है हालेलुया वो आने से पहले वो रोक देता है हालेलुया। ऐसी कई बातें हमारे जीवन में होने वाली होती है, लेकिन प्रभु हालेलुया उस होने को हमारे जीवन में होने नहीं देता। केवल हम उसी बातों को देख सकते हैं हालेलुया, उसी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं हालेलुया जहाँ परमेश्वर अपना कार्य को हमारे जीवन में करता है। इसीलिए हालेलुया जो वक्त हमें मिला है उसे हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। गॉड्स लव इज सो पर्सनल एंड रियल हालेलुया। वो एक एक इंडिविजुअल को प्यार करता है, ऐसे नहीं हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। ऐसे नहीं कि हालेलुया कि वो हालेलुया बहुत लोग होंगे तो प्यार करे, ऐसे नहीं। इंडिविजुअल एक एक के नाम को वो जानता है और हर एक से वो प्यार करता है। उसका प्यार कोई दिखावा नहीं है हालेलुया, कोई झूठा नहीं है, वो हर एक से प्यार करता है। इट इज़ रियल, सच्चा है हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। वो एक व्यक्तिगत रूप से हर एक को मिलने जाता है हालेलुया। जब हम अपना क्वाइट टाइम परमेश्वर को देते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उस व्यक्तिगत इसका मतलब इंडिविजुअली ही कम्स एंड मीट्स अस हालेलुया। वो हमारे साथ बैठता है, हमारे संग चलता है हालेलुया। हमें उस चीज़ों को उसकी प्रेजेंस को महसूस करना है, इसलिए उसके साथ हमें कनेक्ट रहना
बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, जो आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उस प्रार्थना को वो सुनता है क्योंकि वो बहरा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसका उत्तर रहता है क्योंकि वो गूंगा नहीं है। हालेलुया, हर एक बातों को वो समझता है। आपके आपके दिल में अब जो बातें समझ रहे हैं, हालेलुया, वो केवल, हालेलुया, हम सोचने से पहले ही उस चीज़ों को वो जानता है। हालेलुया, वो हर एक बार हमारे लिए अवेलेबल है, उसके लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हमें किसी के साथ मिलने के लिए या हालेलुया किसी के घर भी जाने के लिए हमें उन्हें पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आ रहे हैं, क्या आप घर पर हो या नहीं। लेकिन हमें जब यीशु मसीह के पास हमें जाना है, उससे मिलना है, तो हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। हालेलुया, हम वो 24/7 हमारे लिए अवेलेबल है। हम उसके पास निसंकोच कभी भी अपने अपने विनतियों को लेकर उसके सन्मुख जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। कौन ऐसा है जो कर सकता है जो हमारा खुदा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, प्रभु के प्यार से हालेलुया हमें दूर नहीं रहना है, उसे उसके करीब हमें रहना है। दूसरी बात है, वॉक विद गॉड एज यू गो थ्रू योर डेली लाइफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। केवल वो टाइम को ही नहीं, हालेलुया, टाइम को ही नहीं, बल्कि हमें प्रभु के इच्छा के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया, जहाँ कहीं भी जाए उसे आपको अनुभव करना है क्योंकि उसका प्रेजेंस हर वक्त साथ रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अभी भी वो हमारे मध्य में है। हालेलुया, हम जहाँ कहीं भी है, ऐसे नहीं कि केवल वो हमारे मेरे साथ ही है, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आपके साथ भी परमेश्वर है। हालेलुया, जीसस इज अ ओमनी प्रेजेंट गॉड। हालेलुया, हर एक जगह पर वो हालेलुया मौजूद है। चाहे आप काम पे जाओ, चाहे बच्चे स्कूल में जाए, चाहे हम घर में रहे, कहीं पर भी हालेलुया प्रभु का प्रेजेंस हमेशा हालेलुया हमारे साथ है। इसीलिए हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वेदर यू ईट, वेदर यू ड्रिंक or whatever you do, do it all for the glory of God, as it says in 1 Corinthians chapter 10 verse 31। इसलिए चाहे तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी आपके जीवन में आप जो कुछ भी करें प्रभु के महिमा के लिए हो। हालेलुया, प्रभु को छोड़ आपके जीवन में और कुछ भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हालेलुया, फोकस आपका केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देयर इज वन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम देखते हैं हालेलुया, तीसरी बात हम देखते हैं, नोइंग दैट यू हैव गॉड्स अथॉरिटी विथ यू। परमेश्वर ने हमें विशेष अधिकार दिया है। हालेलुया, जो हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हमें जानना है। हालेलुया, हम बहुत सी बार ऐसे करते हैं कि हालेलुया बहुत सी बार हम हालेलुया लोगों के पास भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने हर एक को ये अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करें और हर एक चीज़ों में निवारण ढूंढें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ है, हर एक इंडिविजुअल के साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छी बात है कि हम अपने पासवान से हालेलुया हम दुआ कर लेते हैं, लेकिन हमने ये भी जानना है कि प्रभु ने हर एक को ये अधिकार दिया है। हालेलुया, कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी मांगे प्रभु हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो विथ गॉड्स Spirit, you can take the control of your unruly and unredeemed human nature, your old self. Hallelujah, thank you Jesus। और परमेश्वर की आत्मा के साथ आप अपने इस मुक्तिहीन मानव स्वभाव, हालेलुया, जो हमें लगता है, जो हमारा जो नेचर है, हालेलुया, जो प्रभु के अनुसार नहीं है, जो ओल्ड सेल्फ, हालेलुया, हम उसी में अगर चल रहे हैं, हालेलुया, अपने पुराने जीवन को हम लेकर चल रहे हैं, हालेलुया, उस पर नियंत्रण करने वाला हमारा खुदावन खुदा है। हालेलुया, उस पर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दिया है। उस पर जय पाने की कृपा से हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर ज़रूर हमें हालेलुया हालेलुया उसमें से हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, यू डू नॉट हैव टू give into the desires of old self. Jesus is the captain,
न्यू कैप्टन ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। पुराने ही बातें, पुराने ही जीवन लेकर, पुरानी ही आदतें को लेकर अगर हम चलेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह के प्यार को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें उस चीज़ों से बाहर निकाला है, उस हरकतों से हमें बाहर निकाला है, उस अंधकार से हमें बाहर निकाला है। तो आज जो हमारा जीवन है केवल प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। क्योंकि वही हमारे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हमारे जीवन का एक नया कप्तान है। हालेलुया। एक नई सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ अपने जीवन को आप जिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे जीवन का एक वो उत्तराधिकारी, यानी एक सर्वश्रेष्ठ, ही इज़ अ वेरी पावरफुल गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप उसके पास जब जाएंगे तो कभी भी निराशा में आप नहीं लौटेंगे। हालेलुया। वो आपको आशा के साथ ही आपको भेजेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत से बार, हालेलुया, हमारे जीवन में परेशानी आने पर, संकट आने पर हम बहुत सी बार यहाँ वहाँ भागते हैं, प्रभु के पास जाना भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन सब कुछ जब हम हार जाते हैं, हालेलुया, फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन जब हमें पता है, हालेलुया, कि सब कुछ प्रभु ही करने वाला है, तो एट इनिशियल स्टेज जब आपको लगता है, हालेलुया, ये कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में है, उसी वक्त उस बातों को, उस स्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। और परमेश्वर उसमें आपको निवारण देगा, परमेश्वर उसमें आपको जय देगा। हालेलुया। एक गवाही का कारण परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको हर एक स्थितियों को परमेश्वर के हाथों में देना है, परमेश्वर के, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ये सब कुछ हमें करना है। चौथी बात है, बी विद गॉड in times of joy and sorrow, in times of need and times of no need। हालेलुया। बहुत सी बार ऐसे होते हैं कि खुशी के समय हम जब भी खुशी होती है तो हम परमेश्वर के पास नहीं मुड़ते। जब हमारे पास कोई नीड नहीं होती, तब हम, जब कोई नीड नहीं होती, हम परमेश्वर के पास नहीं मुड़ते। हालेलुया। उसी तरह मेरा यही आपसे कहना है, हालेलुया, कि चाहे खुशी या दुख हो, चाहे आपके जीवन में चिंता हो या ना हो, या आपकी नीड हो या ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को साथ लेकर हमें चलना है। बहुत से बार हम परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उसे अनदेखा करते हैं, सोचते बहुत से बार, हालेलुया, हम अपना मुंह उससे फेर लेते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा, ही इज़ अ अनचेंजिंग गॉड, वो हमेशा उसी जगह पर बैठा होता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी मेरे पास आएंगी। हालेलुया। हर वक्त वो तैयार रहता है। लेकिन हम केवल हमारी ज़रूरत के वक्त ही परमेश्वर को याद करते हैं, जब खुशी के वक्त ही, जब दुख के वक्त ही हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब, हालेलुया, हमारे जीवन में खुश होते हैं, हम धन्यवाद तक देना भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा इस चीज़ों को हम याद रखें कि हर समय में, हर स्थिति में हमें परमेश्वर को साथ लेकर या उसे धन्यवाद देकर हमें चलना है। हालेलुया। हर वक्त उसकी खोज में हमें रहना है। हालेलुया। उसी के खोज में हमें रहकर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छी बातों को हमें याद रखना है ज़रूर, लेकिन लेकिन अच्छी बातों के लिए भी हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद देता है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा माता है, वही पिता है, वही हमारा दोस्त है, वही भाई, वही बहन। हालेलुया। हर एक किरदार केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही, हालेलुया, हमारे साथ निभा सकता है। हालेलुया। आप हर एक स्थिति में परमेश्वर के पास जाओ। हालेलुया। हर एक स्थिति में परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी आपको खाली हाथ वो लौटने नहीं देगा। वो कुछ ना कुछ आपके लिए, हालेलुया, हालेलुया, योजनाएं जो आपके लिए है, वो योजना समेत आपको, हालेलुया, परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला खुदा है। हालेलुया। उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। ये केवल पवित्र शास्त्र में लिखा ही नहीं है, ऐसे, हालेलुया, अगर मैंने अपने जीवन में भी इस चीज़ों को अनुभव किया है कि परमेश्वर ने हर एक इम्पॉसिबल थिंग्स को मेरे जीवन में पॉसिबल किया है। हर एक स्थितियों को परमेश्वर ने बदला है। हमारे प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर ने कानों को लगाया है। हालेलुया। यहाँ पर भी मेरा बैठना भी, हालेलुया, इट वाज इम्पॉसिबल बट गॉड मेड इट पॉसिबल। इसीलिए, हालेलुया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, किसी के जीवन में भी वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी स्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं लाजर 3 दिन उस कब्र में पड़ा था। हालेलुया। हम देखते हैं किस तरह,
हालेलुया, परमेश्वर ने उसे हालेलुया उस मृत्यु में से उसे जी उठाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। 12 साल से रक्तपीड़ित स्त्री, हालेलुया, हालेलुया, केवल हम देखते हैं 12 साल कुछ कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी अपने कार्यों को हालेलुया वहाँ पर प्रबल किया। हालेलुया, थैंक यू। ऐसे कई ऐसे हालेलुया बातों को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हालेलुया, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे हमें विश्वास करना है कि प्रभु सचमुच उस वक्त उस वक्त परमेश्वर ने किया है, आज भी उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कर सकता है। हर एक स्थिति के बीच में हमें स्थिति को बड़ा नहीं करना है, प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करना है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए किया है या करने वाला है या हमारे जीवन में होगा, इस बातों को लेकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया, और ज़रूर परमेश्वर हमारे जीवन में हालेलुया वहाँ पर कार्य वो प्रबल करेगा। ही इज़ अ ट्रू गॉड, ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड। हालेलुया, एंड गॉड वांट्स वी टू वॉक विथ हिम। परमेश्वर चाहता है कि कभी भी हम उसके हाथों को छोड़कर हालेलुया, ये उसकी इच्छा को छोड़कर हम कभी भी हालेलुया अपने मार्ग से भटक जाए। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसकी इच्छा को लेकर चले, उससे बाता हुआ जीवन हम जिए। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को उस क्रूस पर तक दे दिया। पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमसे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटे को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, आज हमारे बेटे को हम अगर हमारे बच्चों को अगर हम हालेलुया कहाँ पर भेजने की बात हो, बहुत बार हम सोचते हैं ये तो क्रूस पर भेजना था। हालेलुया, तो एक लौता पुत्र, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे थे, एक लौता पुत्र था। हमें परमेश्वर ने मौल्यवान समझा, यीशु मसीह से भी ज़्यादा। तभी पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए उस क्रूस पर भेजा। तो क्या आप ऐसे ऐसे बातों को कर कर, ऐसे ऐसे अपने जीवन में चल कर क्या प्रभु को दुख दे सकते हैं? हालेलुया, आज परमेश्वर हमें कुछ भी चीज़ फोर्सिबली कुछ भी करने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस बातों को सोचें, इस बातों को अब ज़हन करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया। हालेलुया, उसे कोड़े मारे गए, उसे कांटों का किरीट पहनाया गया। हालेलुया, हम देखते हैं खिले ठोके के किस तरह उसे लहूलुहान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हम देखते हैं एक भी ऐसा भाग उसके अंग में नहीं छोड़ा हालेलुया जहाँ से लहू नहीं बह रहा था। लेकिन प्रभु ने हालेलुया ये सब कुछ किसके लिए किया? ये सब कुछ हमारे लिए किया। तो आज हमारा हालेलुया आज हमारा काम क्या है? क्या करना है हमें? प्रभु सिर्फ चाहता है कि हम उसके अच्छे बच्चे बनकर रहें। हालेलुया, आज्ञाकारी जो कमांडमेंट्स हमारे लिए दिए हैं, वो कमांडमेंट क्या हम फॉलो कर रहे हैं हमारे जीवन में? प्रभु और हमसे कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। इन रिटर्न आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? उस क्रूस पर बलिदान के ऊपर आप कुछ प्रभु को दे सकते हैं? हालेलुया, वो आप उसे उसकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं। तो आज केवल हम ये कर सकते हैं कि प्रभु ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है उस पे हम खरे उतरे। हालेलुया, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चले, प्रभु के अनुसार हम चले, उसके बताया हुआ जीवन हम जिए, जैसा वो चाहता है वैसे हम चले, आज्ञाकारी हालेलुया विश्वास योग्यता में हम चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जो अथॉरिटी दी है वो अथॉरिटी को समझकर विशेष अधिकार दिया है। हालेलुया, उसे हमें समझकर हमें चलना है। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है। पांचवी बात है दैट नो दैट इवन व्हेन वी सिन एंड रिबेल गॉड डज नॉट अबंडन अस। बहुत सी बार ऐसा हुआ है, इतनी बार हमने करने पर भी हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार पाप करते हैं। हालेलुया, बार बार हमारा जो नेचर है रिबेलियस हो जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कभी भी हमसे मुंह नहीं फरता, कभी भी वो हमको नहीं छोड़ता, कभी भी हमको नहीं त्यागता। और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में सिर्फ लिखा ही नहीं है, ये हमने बहुतों ने यहाँ भी जितने जुड़े हैं, आगे जितने देख बहुतों ने इस चीज़ों को अनुभव किया होगा कि प्रभु ने हमें कोई भी स्थिति में नहीं छोड़ा है। आज हम जो कुछ भी यहाँ पर बैठे हैं, वी आर हम ऐसे साफ सुथरे होकर नहीं बैठे हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हम कहाँ से निकाल कर हमें कहाँ तक लेकर आया। लेकिन आज भी हम बहुत सी बार गलतियाँ करते हैं, बहुत सी बार हम पाप करते हैं, बहुत सी बार ऐसा हमारा रिबेलियस नेचर हो जाता है, बहुत सी बार हम प्रभु के सीख को भूल जाते हैं। हालेलुया, बहुत सी बार अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी हमसे अपने मुंह को नहीं फेरता। हालेलुया, बहुत से बार अगर हम अपने अर्थली माता पिता की बातों को नहीं मानते, बहुत सी बार वो हमसे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, हमसे मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया, कई बार ऐसे होता है, लेकिन हालेलुया कई बार
ऐसी स्थिति होती है कि वो हमसे बात तक नहीं करते, लेकिन हमारा प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। हमारे हर एक स्थितियों में परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहा है, कभी भी उसने हमें नहीं छोड़ा है। वो केवल चाहता है कि जो उसकी आज्ञा है बस उसे मानकर हम हमारी लाइफ में चले। हालेलुया। वो नहीं चाहता कभी भी हम, हालेलुया, अगर वो जब हमें पिता के पास एक्सेस दे रहा है तो पिता के पास वो कैसे ले जाएगा कल जब हम प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हालेलुया अपने पिता से वो हमारी भेंट कराएगा, हालेलुया, तो वो तो ही शुड ऑल्सो बी प्राउड कि मैंने इसे पिता के साथ भेंट करवानी है। आज अगर हमारा जीवन ऐसे होगा, हालेलुया, हालेलुया, जो प्रभु को भाता हुआ नहीं है, यीशु मसीह को भाता हुआ नहीं है, तो किस तरह हम वहाँ पर रुकेंगे। हालेलुया। वो सिंहासन के पास हमें जाना है, उस स्वर्ग में अगर हमें जाना है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तो हमारे जो, हालेलुया, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो उठना बैठना बोलना है, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर को भाता हुआ होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ही इज देयर सीकिंग अवर रिपेंटेंस एंड व्हाट टू एंगेज इन रिलेटिंग टू अस एज इन सन्स एंड डॉटर वंस अगेन। वो वहाँ हमसे पश्चाताप की मांग कर रहा है। हालेलुया। हमारे मन को फिराना है, पश्चाताप करना है, हर एक बातों को हमें हालेलुया, हालेलुया, मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। वी नीड टू कन्फेस। हालेलुया। हर एक बातों के लिए हमें कन्फेस करना है। वी नीड टू रिपेंट ऑन व्हाट वी हैव डन एंड वी नीड टू प्रॉमिस गॉड दैट वी वोंट कंटिन्यू दिस अगेन इन आवर लाइफ। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसमें कि पिता के उस पिता के सिंहासन के पास जब आए तो खुशी के साथ हम आए। हालेलुया। उसमें हम शामिल हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अवर गॉड इज़ अ फेथफुल गॉड। वो एक विश्वास योग्य, हालेलुया, परमेश्वर। वो चाहता है हम भी उसी तरह बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और छठवीं बात है, हालेलुया, हालेलुया, हमें बहुत सी बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बहुत सी बार इस अपॉर्चुनिटी को हम खोते हैं। हालेलुया। बहुत से बार इसे हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। हमें सुसमाचार को साझा करना है, यानी सुसमाचार को हमें बांटना है। शेयर द गॉस्पेल। प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, बहुत से बार हम हिचकिचाते हैं किसी को बोलने के लिए। हालेलुया। आपकी गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया, आप हालेलुया एक चेंजेस ला सकते हैं। हालेलुया। ऐसे हालेलुया जो लोग नहीं जानते हैं, हालेलुया, अपने स्पिरिचुअल आके होते हुए भी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, दिस इज द टाइम, हालेलुया, टू ओपन योर माउथ एंड शेयर द गॉस्पेल। हालेलुया। प्रभु के वचन को, सुसमाचार को आपको साझा करना है। परमेश्वर के सुसमाचार को आपको बांटना है। हालेलुया। हालेलुया। बी माइंडफुल दैट पीपल अराउंड यू हैव अ चांस टू हैव unique access with God too. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We are so privileged. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. The best thing you can ever do to your friend is to share Jesus with them. Hallelujah. Hallelujah. बहुत सी बार ऐसा होता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्रभु के, हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में हम उन्हें कहें। हालेलुया। लेकिन बहुत से बार हम हिचकिचाते हैं, either we feel shy or either we don't want to share. हालेलुया। कई बार हम डरते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज फिर एक बार, हालेलुया, इज एनकरेजिंग यू, हालेलुया, कि आपको प्रभु के वचन के बारे में कहना है, प्रभु के बारे में कहना है, हु जीसस इज, व्हाट ही डिड फॉर अस। हालेलुया। कैसे हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। कैसे उस उद्धार की सच्चाई को आप लोगों को बताएंगे। The fact of salvation, how we are going to tell. Hallelujah. This is what the task for us, each one of us, जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसी तरह, हालेलुया, सातवीं बात है, your special access to God will come into full reality in heaven. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तक आपकी विशेष पहुंच स्वर्ग में पूर्ण वास्तविकता में आ जाएगी। हालेलुया। यानी जब, हालेलुया, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जितना भी मैंने, हालेलुया, आपको कहा, अगर आप उसके अनुसार आपके जीवन में चल रहे हैं, तो जो स्वर्ग में जाने की जो हमारी, हालेलुया, जो हमारा, हालेलुया, डिज़ायर है, हालेलुया, हालेलुया, जो हम उसे देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बार हम किसी चीज़ों के लिए, हालेलुया, डिज़ायर करते हैं, हालेलुया, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रभु
हालेलुया के अनुसार आप चल रहे हैं, भाता हुआ जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, तो आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रभु के साथ हर वक्त रहने की हमें, हालेलुया, हर वक्त हमारी इच्छा होनी है, हर वक्त प्रभु के साथ। हालेलुया, वी विल इनहेरिट हेवन इटसेल्फ एंड विल स्पेंड इटर्निटी विद गॉड टुगेदर विद ऑल दोज हु सीक हिम इन हिज लाइफ। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर के अगर परमेश्वर से हमें कुछ ही हमें बनना है, उसे हमें अपने जीवन में लेकर चलना है, तब हम स्वर्ग की विरासत को पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, अनंत काल में अपने अपने जीवन को हम बिताएंगे। हालेलुया, आज हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? बहुत से बार, हालेलुया, जो प्रभु से दूर है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ना उनके जीवन में शांति है, खुशी है, हालेलुया, दुख को लेकर चल रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हालेलुया, अगर हम देखते हैं, एक ही डिफरेंस है, आज हमारे जीवन में दुख है, कष्ट में, परेशानी है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा एक ही बोझ होना है, एक ही बर्डन होना है कि ऐसा कोई भी, हालेलुया, जो हमें हमारे इर्द गिर्द हो या हमारे रिलेटिव्स में हो या कहीं पर भी आपको ऐसा मौका मिले, हालेलुया, कि प्रभु के वचन को आपको शेयर करना है, उन्हें बताना है, कभी भी उस मौके को हमें नहीं खोना है। वो बर्डन हमारे अंदर होना है। केवल हमने यीशु मसीह को पाया, केवल हमारे जीवन में अच्छा हुआ है, हालेलुया, हमें ये भी देखना है कि कैसे हम, हालेलुया, दूसरों के जीवन में वो बदलाव लेकर आ सकते हैं, कैसे आप प्रभु के प्यार को उन्हें बता सकते हैं, हाउ दे कैन ऑल्सो बी विथ अस, विथ गॉड, हालेलुया, विथ जीसस इन एटर्निटी। कैसे, हालेलुया, वो स्वर्ग की विरासत को पा सकते हैं। हालेलुया, इट इज़ ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आप जब किसी के लिए इस चीज़ों को, हालेलुया, किसी के लिए आप सोचते हैं, हालेलुया, बहुत सी बार केवल हम हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन हालेलुया, हमें इस चीज़ों पर ध्यान देना है। हालेलुया, जो हमारा गॉड के साथ रिलेशनशिप है, उसे भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिर्फ चलने के लिए नहीं, हालेलुया, केवल हम चल रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो चाल चलन में क्या प्रभु की मर्जी है, हालेलुया, कि प्रभु के अनुसार हम चल रहे हैं, इसे भी हमें देखना है। अगर हम देखेंगे, हाँ, डेली हम बाइबल पढ़ रहे हैं, डेली हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन अगर बुरा हो, चाल चलन अगर प्रभु के अनुसार ना हो, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो कुछ भी हम करें, हम प्रभु को हमारे जीवन में सेंटर रख कर करें, हालेलुया, के अनुसार हम करें। थैंक यू जीसस। तभी वो एक्सेस जो हमें पिता के पास लेके जाने की, हालेलुया, तो यीशु मसीह, हालेलुया, है, हालेलुया, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। वो एक्सेस हमारे लिए खुला है, लेकिन वो जाने के लिए, वो एक्सेस हमें मिलने के लिए, क्या हम रिसीव करने के लिए, क्या हम तैयार है? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू एंड मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु चाहता है वो एक्सेस हर एक को वो एक्सेस जो जो कार्ड होता है वो हम एक्टिव करते हैं, हालेलुया, लेकिन कोड उसी को दिया जाता है, हालेलुया, और फिर वो उसकी एंट्री होती है। उसी तरह आज हमारे पास कार्ड तो है, लेकिन उसे एक्टिव कर कर, हालेलुया, उसे आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, क्या हम तैयार है? हालेलुया, इसीलिए आज केवल हमें वो बातों पर जय पाना है जहाँ पर हम बार बार गिर रहे हैं, जहाँ पर हम बार बार कमज़ोर हो रहे हैं, हालेलुया, उस पर हमें जय पाना है। और जब हम उस चीज़ों पर जय पाएंगे, हालेलुया, तो हमें वो प्रभु के पास पहुँचने के लिए, पिता के पास पहुँचने के लिए वो एक्सेस, हालेलुया, कोई हमसे नहीं ले सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हर वक्त, हर एक परेशानियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर एक स्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, तो हालेलुया, ऐसे हम कई वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, जो इसे, हालेलुया, जिसे आप जान पाएंगे कि प्रभु सचमुच, हालेलुया, चाहता है कि हम पिता के पास उस स्वर्ग में रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 11 and 12। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 11, 12। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हम को उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ
परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसके साथ? भरोसे के साथ, साहस के साथ, हालेलुया, विश्वास के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के निकट आने का हमें अधिकार दिया है। उसी तरह 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1-2। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसी तरह गलेतियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के द्वारा वारिस हो गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, अपने जीवन को, हालेलुया, हमें किस तरह बिताना है, किस तरह हमारे जीवन में चलना है, हमारा उठना बैठना बोलना किस तरह होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दैट इज़ द क्वेश्चन टू यू एंड मी। आज हम किस तरह चल रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह आप पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 10 19-22। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आमीन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। परमेश्वर के समीप हमें जाना है, तो हमें क्या करना है इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर हमारे अंदर से कोई भी बात होगी तो हम परमेश्वर के सामने नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारे लिए करना चाहता है, हालेलुया, उसमें हालेलुया हम वहाँ पर नहीं रुक पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह हम पढ़ते, ये मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ, ये आपको सपोर्टिंग वर्सेस जो आज हमने वचन लिया है, उसमें आपको ये सपोर्टिंग वर्सेस मिलेंगे एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप उसे मनन करेंगे सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, ना कि कोई भी बात पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा, हमारे जीवन से केवल परमेश्वर की महिमा होनी है। हालेलुया, इस पर आप प्राउडली आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, उस पर आप घमंड करें। हालेलुया, ना कि कोई भी ऐसी बात जो प्रभु के विरुद्ध है, उस बात पर हमें घमंड नहीं करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो इन व्हाट वे, हालेलुया, कैन यू अवेल योर यूनिक एक्सेस टू गॉड मोर। किस प्रकार आप परमेश्वर तक अपनी अद्वितीय पहुँच को अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो दैट इज़ द क्वेश्चन टू यू एंड मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्रभु ने हर एक्सेस हमारे लिए खोल कर रखा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ आप अपने जीवन में आप करेंगे, हालेलुया, एंड दैट
आप उस जो प्रभु का जो एक्सेस है उसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, अगर आप उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं तो ये एक्सेस हमें दिया है, इसका लाभ हम उठा सकते हैं। सो डू यू प्रैक्टिस walking with God daily in your life? Hallelujah. That is a question for you and me today. Hallelujah. Do you practice walking with God daily in your life? If not, why don't you start from today? Hallelujah. Thank you Jesus। जैसे मैंने कहा, हालेलुया, हमने बहुत गलतियाँ की, बहुत पाप की, सब कुछ हमारे जीवन में हमने जाना है, फिर भी हम देखते हैं सब कुछ जानने के बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं। वी हैव अ रिबेलियस नेचर। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हर एक दिन हमसे यही पूछता है, आर यू विलिंग टू वॉक विथ मी इन योर डेली लाइफ? आर यू विलिंग टू वॉक विथ मी इन योर डेली लाइफ? जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा, डू यू प्रैक्टिस वॉकिंग विथ गॉड डेली इन योर लाइफ? लेकिन परमेश्वर आपको पूछता है, आर माई सन, माई डॉटर, आर यू विलिंग टू वॉक विथ मी इन योर डेली लाइफ? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये प्रश्न हालेलुया, ये प्रश्न आपके पास में रखते हुए हालेलुया इस सेशन को एंड करती हूँ। लेकिन ये जो प्रश्न है हालेलुया, ये हमारे जीवन में केवल इसका उत्तर केवल हमारे पास ही है। हालेलुया, कि हम किस तरह हमारे जीवन को बिताएंगे और कैसे हम प्रभु के प्रेजेंस में हम रहेंगे और उसके साथ हम चल पाएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।